एलबी नगर बीआरएस प्रत्याशी सुधीर रेड्डी ने कहा है कि एलबी नगर में गुलाबी झंडा नहीं फहराया जाना चाहिए। सुधीर रेड्डी ने हयात नगर मंडल में प्रचार किया। सुधीर रेड्डी ने राजप्पा नगर कॉलोनी में वीर शव लिंगायत आत्मीय सम्मेलन में भाग लिया। इसके बाद वे कॉलोनी में आयोजित पार्टी में शामिल होने के कार्यक्रम में शामिल हुए। वो 50 युवकों को दुपट्टा पहनाकर आमंत्रित किए। इस मौके पर उन्होंने क्षेत्र में पार्टी की जीत का भरोसा जताया। इसी कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता मुद्दी गौनी, राम मोहन गौर और प्रदीप नानी ने हिस्सा लिया। मजलिस पार्टी के नेता और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव में जुबली हिल्स से अपनी पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा की है। इस हद तक कि उन्होंने सामाजिक जुड़वां के मंच के रूप में उम्मीदवार के नाम की घोषणा की। असदुद्दीन ने घोषणा की है कि मोहम्मद राशिद फराजुद्दीन जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। मौजूदा विधायक मांगट्टी गोपीनाथ सेठ से सत्तारूढ़ बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस की ओर से पूर्व भारतीय क्रिकेटर अजहरुद्दीन चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं मोहम्मद राशिद फराजुद्दीन शेखपेट के नगर सेवक हैं और वहीं मजलिस पार्टी हैदराबाद में कुल 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। मलकपेट एमआईएम उम्मीदवार अहमद बाला ने नामकरण दाखिल किया है। इससे पहले कार्यकर्ता एक विशाल रैली के रूप में मलकपेट रेलवे ब्रिज से एकत्र होकर रवाना हो गए। अहमद बलाला ने नलगुंडा संकयाड़ में आरओ कार्यालय में कार्यकर्ताओं और प्रशासकों के साथ नामकरण दाखिल किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि जनता के आशीर्वाद से वह सफल होंगे। तेलंगाना राज्य की बर्खास्त 26 जाति संघर्ष समिति के अध्यक्ष अल्लाह रामकृष्ण ने बीआरएस को हराने का आह्वान किया है। उन्होंने अपने परिवार हितोषी और शातिर भ्रष्टाचार शासन को जारी रखने के लिए सीएम केसीआर की आलोचना की है। इस बात पर रोष व्यक्त किया है कि 50% आबादी वाले बीसी को राजनीतिक, शैक्षिक, रोजगार और सामाजिक रूप से दबाया गया है। निजाम के समय से ही आंध्र क्षेत्र की कुछ दलित बीसी जातियां तेलंगाना में अपना जीवन व्यतीत करती आ रही है। राज्य की विधानसभा के बाद आंध्र क्षेत्र की सबसे पिछड़ी 26 बीसी जातियां जो पीढ़ियों से तेलंगाना में रह रही है। वहीं शिकायत की है कि सीएम केसीआर ने भेदभाव किया है और उन्हें तेलंगाना बीसी जातियों की सूची से हटा दिया गया है। हटाए गए 26 बीसी जाति के लोगों ने दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि पिछले 10 साल से उन्हें शिक्षा, रोजगार के मामले में गंभीर नुकसान हुआ है। सीएम केसीआर ने कहा है कि कारीवेना जलाशय का काम पूरा हो चुका है। अगर ये उपलब्ध हो गया तो देवरा कांद्रा विधानसभा क्षेत्र में 1.50 लाख एकड़ जमीन संचित होगी। वहीं सीएम केसीआर ने देवेंद्र कादरा में आयोजित बीआरएस प्रजा आशीर्वाद सभा में भाग लिया। सीएम केसीआर ने कहा है तेलंगाना के आने के बाद जो हुआ है आपकी आंखों के सामने है। उन्होंने कहा कि पालमेरू रंगारेड्डी योजना की सभी बाधाएं दूर की जा रही है, जल्द ही पूरा पानी आ जाएगा। वहीं पालामोरू एक ऐसा जिला है जिसे प्रवासन के कारण बहुत नुकसान हुआ है। पिछले शासकों को पलमारू की कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने कहा कि पालामोरू एक ऐसी जिला जिसने पलायन के कारण काफी नुकसान झेला है। केसीआर ने खुलासा किया कि हमारे देश में अभी लोकतांत्रिक की प्राथमिकता नहीं आई है। पार्टियों के लिए चुनाव में प्रतिस्पर्धा करना और जीतना स्वाभिमान है। वहीं यदि लोकतंत्र को परिपक्व करना है तो युवाओं को आगे आना होगा। उन्होंने प्रत्याशियों से अपनी योग्यता पर विचार कर वोट करने का आह्वान किया है। उम्मीदवार के पीछे की पार्टियों के बारे में भी सोचना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता परिपक्व होकर मतदान करेंगे तो लोकतंत्र की जीत होगी। मंत्री तालासानी श्रीनिवास यादव ने सनत नगर विधानसभा क्षेत्र में अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। वहीं बंसीलाल पेट मंडल ने पद्मा राव नगर के कॉलोनी वासियों से रूबरू कार्यक्रम किया। वहीं मंत्री ने तेलंगाना राज्य सरकार से सनत नगर निर्वाचन क्षेत्र में किए गए विकास कार्यक्रमों को देखने और वोट देने का अनुरोध किया। मंत्री तालासानी श्रीनिवास यादव ने सभी से आह्वान किया है कि वोट को प्रतिशत निश्चित तौर पर बढ़ाने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाए। सिकंदराबाद संसदीय क्षेत्र के प्रभारी तालासानी साईं किरण यादव ने सभी को वोट देने की उनकी जिम्मेदारी याद दिलाई। कर्नाटक पीसीसी अध्यक्ष को 1,20,000 का बहुमत मिला है। तेलंगाना पीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने उन्हें कुंडाकल में उस बहुमत से अधिक के साथ जीतने का आह्वान किया है। रेवंत रेड्डी ने कुंडाकल में नामकरण दाखिल करने के बाद ये बात कही। वहीं तेलंगाना में क्रांति आ रही है।
टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने कहा है, हालांकि भारत ने अतीत में कुंटागल में जीत हासिल की थी, लेकिन कोई विकास नहीं हुआ। मैंने केसीआर और वोट को कुंटागल में चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। मुझे दिया गया कांग्रेस अध्यक्ष का पद मेरे लिए नहीं बल्कि आपके लिए है। क्या इन 5 वर्षों में कुंटागल निर्वाचन क्षेत्र में कोई विकास हुआ है? कुंटागल के लोग को धोखा देने वाले पीआरएस फिर से वोट मांगेंगे। रेवंत ने कहा है, ये चुनाव कुंटागल के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए चल रहा संघर्ष है। ये चुनाव हमारे भविष्य को आकार देगा। बीआरएस के कार्यकारिणी अध्यक्ष और मंत्री केटीआर ने विश्वास जताया है कि केसीआर की फिल्म 30 नवंबर को ब्लॉकबस्टर होने वाली है और ये निश्चित है कि शतक लगाई जाएगी कि केटीआर वेमुलावाड़ा निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित बीआरएस पार्टी की सभाओं में भाग लिया और संबोधित किया। केटीआर ने कहा है, हमारी तेलंगाना की कहानी पाटकथा और निर्देशक हमारे मुख्यमंत्री केसीआर है। ये एक ब्लॉकबस्टर होने वाली है। कांग्रेस फिल्म के लिए कन्नड़ निर्माता, दिल्ली निर्देशक, गुजरात अभिनेता है। वहीं फिल्म पूरी तरह फ्लॉप डिजिस्टार थी। ये एक ब्लॉकबस्टर है, ये एक आपदा है। उन्होंने कहा कि यह मोदी या राहुल नहीं जो ये तय करेंगे कि तेलंगाना को कौन चलाएगा। तेलंगाना का फैसला होना चाहिए, दिल्ली नहीं। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा है, अगर हम दिल्ली को दोबारा अपना बाल देंगे तो हमें हर 6 महीने में एक मुख्यमंत्री मिलेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डीके अरुणा ने तेलंगाना में सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। सत्ताधारी बीआरएस और कांग्रेस पार्टी भी तेलंगाना को धोखा देने वाली पार्टियां बताया है। वहीं जक्कुल भाजपा उम्मीदवार अरुणा तारा ने कामारेड्डी जिले की जक्कुल निर्वाचन क्षेत्र में मदन नूर चुनाव रिटर्निंग कार्यालय में नामांकन दाखिल किया है। इस मौके पर डीके अरुणा ने संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि फंड, पानी और नियुक्तियों के नाम पर सत्ता में आई और बीआरएस पार्टी ने इन्हें पूरा नहीं किया है और लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है। डीके अरुणा ने कहा है कि 2 बार सत्ता में आई बीआरएस पार्टी ने राज्य को कर्जादार बना दिया है। उन्होंने आलोचना की है कि कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में आने की उम्मीद कर रही है वह 6 गारंटी योजना लागू करने की धोखेबाज वादे कर रही है। उन्होंने उनसे कांग्रेस और बीआरएस पार्टियों को हराने के लिए कहा है जो जोर शोर से सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं। कौसर मोहिउद्दीन ने कारवान विधानसभा क्षेत्र के विधायक उम्मीदवार के तौर पर एमआईएम से नामकरण दाखिल किया है। इस मौके पर कार्यकर्ताओं के साथ रैली के रूप में नामकरण केंद्र पहुंचे। कौसर मोहिउद्दीन ने कारवान मजलिस के उम्मीद के रूप में नामकरण दाखिल किया है। वह टोली चौकी से लंगर हाउस तक बाइक रैली के रूप में आए और लंगर हाउस एआरओ कार्यालय में कारवान उम्मीदवार के रूप में अपना नामकरण जमा किया है। कौसर ने भरोसा जताया कि इस बार भी उनकी जीत हुई है। प्रदेश बीसी एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश्वर यादव ने कांग्रेस पार्टी पे विधानसभा चुनाव में हारने वाली सीटों पे बीसी उम्मीदवारों को टिकट देने का आरोप लगाया है। वहीं पार्टी के व्यवहार का विरोध करते हुए उन्होंने खुद को काले स्कार्फ से ढक लिया है और हैदराबाद के नारायणगुड़ा में विरोध प्रदर्शन किया। राजेश्वरम यादव इस बात पे भड़के कि सोनिया और राहुल गांधी सिर्फ ऊंची जातियों को तरजीह दे रहे हैं। उन्होंने आलोचना की है कि बीसी जो आबादी का 56% हिस्सा है वहीं एआईसीसी, सीडब्ल्यूसी और पीसीसी में प्राथमिकता नहीं दी गई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कांग्रेस को बीसी के साथ न्याय करना चाहिए, नहीं तो वे चुनाव में अपनी बुद्धिमत्ता दिखाएंगे। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नामकरण की गहमा-गहमी जारी है। टेक रिपीट एंकर 11। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नामकरण की गहमा-गहमी जारी है। पहला नामकरण कुतुबुल्लापुर में दर्ज हुआ। नामकरण प्रक्रिया के तीसरे दिन पहला नामकरण कुतुबुल्लापुर में दाखिल किया गया है। एक निर्दलीय उम्मीदवार भी झपटी है और वहीं रिटर्निंग प्रक्रिया पहला नामकरण दाखिल किया गया है। इस मौके पर उन्होंने जीत का भरोसा जताया। महेश्वरम से बीजेपी उम्मीदवार आडला श्रीरामुलु यादव ने एक विशाल रैली के साथ अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की है। इस महीने की 30 तारीख को होने वाले 2013 के चुनावों के दौरान महेश्वरम से भाजपा उम्मीदवार अंदेला श्रीरामुलु यादव चुनाव लड़ रहे हैं। महेश्वरम से भाजपा उम्मीदवार श्रीरामुलु यादव आज अभियान के तहत बांडापेट की कई कॉलोनियों पे घर घर गए और उन्होंने स्थानीय भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं और सभी वर्गों की महिला नेताओं के साथ प्रचार किया। स्थानीय लोग ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। वहीं श्री रामुलु ने कहा है कि लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं और ऐसे गांव हैं जो विकास की तलाश में हैं। अगर वे इन चुनाव में विधायक के रूप में जीतते हैं तो वह लोगों को सभी प्रकार के विकास कार्यक्रमों के साथ मिलने वाले लाभ भी प्रदान करेंगे। तेलंगाना में बीजेपी सरकार।
त्रिपुरा के राज्यपाल नल्लू इंद्रसेन रेड्डी ने अपने परिवार के साथ यादाद्री भुवनगिरी जिले में श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के दर्शन किए। इस मौके पर मंदिर की परंपरा के मुताबिक पुजारियों और अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी ने मंदिर के पुजारियों द्वारा जोड़े को वेद आशीर्वचन दिए हैं। वहीं मंदिर ईओ गीता रेड्डी ने स्वामी के तीर्थ प्रसाद राज्यपाल को सौंपे। वहीं राज्यपाल के रूप में नल्लू इंद्रसेन रेड्डी पहली बार अपने परिवार के साथ यादाद्री स्वामी से मिलने पहुंचे। दांडेम रामा रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस ने धोखा दिया है। उन्होंने NSUI से पार्टी के लिए काम किया है। मुझे कांग्रेस पार्टी का टिकट आवंटित किया जाए, लेकिन कुछ लोगों ने अंतिम समय से इससे रद्द कर दिया। मैंने 20 साल तक पार्टी के लिए काम किया है। दांडेम रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी मेरा परवाह नहीं की, इसलिए उन्होंने कांग्रेस के बागी उम्मीदवार के रूप में नामकरण दाखिल किया है। उन्होंने कहा कि इब्राहीमपट्टनम निर्वाचन क्षेत्र से लोगों का समर्थन है और वहीं